हे गाइस, मेरा नाम है सोम चौरसिया। मैं 23 साल का हूँ और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं उखाड़ा, यहाँ तक कि मैं 10th क्लास में 2 बार फेल हो चुका हूँ। और मैं एथलेटिक्स करता था पिछले 2-3 साल पहले। मैंने उसको भी छोड़ दिया है, अभी अब नहीं करता। मेरी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। जब मैंने अपनी एथलेटिक्स की जर्नी शुरू करी थी, मैं 9th क्लास में था। उसके बाद 9th क्लास तो मैंने क्लियर कर ली थी, बट 10th क्लास में जब मैं गया तो मैं 10th क्लास में मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी एक सब्जेक्ट में। उसके बाद मैंने दोबारा से पेपर दिया उसका, तो मैं दोबारा से फेल हो गया। फिर घर वालों ने मुझे बहुत फोर्स किया कि पढ़ ले, कम से कम इंटर तो पास कर ले, क्योंकि कहीं भी जाएगा तुझे 12th तो लोग मांगते ही हैं। 12th तो अपनी कंप्लीट कर ले, चाहे आगे पढ़ाई करियो चाहे मत करियो, लेकिन 12th कर ले। मैंने घर वालों की भी नहीं सुनी, यहाँ तक कि मैंने पूरा इग्नोर कर दिया कि नहीं, मुझे जो करना है यही करना है। मैंने अपने दिलो दिमाग में यही बैठा लिया था कि मुझे अब यही करना है, मेरे पास जो भी है यही है। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन था मुझे एथलेटिक्स में। जो करना है एथलेटिक्स में करना है, नहीं तो मैं बाद में ठेला लगा लूंगा, उस पर काम कर लूंगा। यहाँ तक कि मैंने अपने भाई से भी बोल दिया था। भाई ने पूछा था मुझसे एक बार, मेरे बड़े भैया ने पूछा था मुझसे कि तू क्या करना है, तेरे को यही करना है या फिर कुछ और भी करना है। तो मैंने कहा मैं यही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में मैं बल्कि बेशक से ठेला लगा लूंगा, लेकिन अभी मैं यही करूंगा। तो टाइम बीतता गया, मैं उसको छोड़ना पड़ा मुझे। मैंने छोड़ दिया, नहीं कर पाया मैं उसको। काफी सारे रीजंस थे उसके पीछे, पैसों के वजह से और भी बहुत रीजंस से ना कर पाने के। खैर, रीजंस तो हर कोई देता है, शायद मैं भी वही दे रहा हूँ। और उसके बाद जब से मैंने उसको छोड़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्योंकि वो चीज थी जो क्योंकि वो पहली चीज थी जिसकी मैंने दिल से शुरुआत करी थी। किसी के बोलने से नहीं, किसी के कहने पे नहीं, मैंने वो खुद से शुरू किया था। तो वो मेरी पहली चीज थी, पहली प्रायोरिटी मैंने उसको दी थी। मैंने अपना सब कुछ उसको ही मान लिया था। तो उसके बाद, जैसे आप किसी को अगर अपना सब कुछ मान लेते हो, तो अगर वो आपको छोड़ दे तो आपको कुछ समझ नहीं आता लाइफ में आगे की क्या करना होता है। सेम वही चीज मेरे साथ हुई थी। उसको छोड़ने के बाद आज 2-3 साल बीत गए, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया अपनी लाइफ में। मैं जहाँ पहले था आज भी वही हूँ। यहाँ तक कि मैंने उसको छोड़ने के कुछ महीनों बाद ही मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आज 3 साल बीत गए, यहाँ तक कि मैंने 10-12 अपने अकाउंट बदल दिए होंगे। लेकिन कोई भी अकाउंट पे मैं ग्रो नहीं हो पाया। रीजन ये है कि मैं कंसिस्टेंट भी नहीं था, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये चीज मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं भाई के कहने पे इस चीज को करता था। जितनी बार भी मैंने करी, भाई के कहने से करी, निमिष भाई के कहने पे करी। वो मेरे कोच हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने मुझे लाइफ में बहुत गाइड किया है। अगर मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ तो ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। अगर वो चाहे वो इस वीडियो को अगर कभी देखते भी हैं, मैं उनको ये प्रूव करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि लाइफ, मुझे पता है कि वो कभी ना कभी उस वीडियो को देखेंगे। मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में अगर कुछ सीखा है, मैंने जितना भी कुछ सीखा है मैंने उनसे ही सीखा है। उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में बहुत गाइड किया है। शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनके जैसा दोस्त, उनके जैसा बड़ा भाई मिला। उनकी वजह से ही आज मैं शायद कंटेंट क्रिएशन दोबारा से स्टार्ट कर पा रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे पास इतना अच्छा फोन भी नहीं था, तो मैं ऐसे बस करता था। और वो भी उनके कहने पे मैंने किया। मेरा अपना कोई नहीं था कि मुझे करना है, बस उनके ही कहने पे मैं करता था हर बार, और मैं छोड़ देता था, नहीं करता था। यहाँ तक कि मैंने उनको भी बहुत हर्ट किया है, कि उन्होंने इतनी बार बोला मुझे करने के लिए, लेकिन बार बार मैं अपने बस मेरे खुद के बहाने होते थे, खुद के बहुत सारी चीजें होती थी। मैं उन बहाने देता था कि भाई इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं कर रहा हूँ। शायद
इसी वजह से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे बहाने मेरे सपनों से बहुत ऊपर थे। शायद इसी वजह से मैं नहीं कर पाता था। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं अपने मन का गुलाम हूँ। जो मेरा मन कहता है वही करता हूँ, लेकिन भाई अपने मन के गुलाम नहीं है। वो अपने मन को कंट्रोल करके चलते हैं। उनको पता है कि क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि आज तक उन्होंने मुझे अपने साथ पकड़ के रखा है, उन्होंने अपने साथ मुझे रखा है ताकि वो साथ ग्रो करवा सके, मुझे अपने साथ ऊपर ले जा सके। हाँ, शायद ही कोई इतना सपोर्ट करता होगा। गाइस, खुद का भाई भी यार इतना सपोर्ट नहीं करता जितना उन्होंने मुझे किया सपोर्ट, जितना मुझे गाइड किया उन्होंने। लेकिन आज ये जिस फोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज उनकी वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे घर पे आके बात करी थी मेरे मम्मी पापा से, तब मेरे पापा मान गए थे। और मुझे लास्ट चांस दिया गया है 6 महीने के लिए। मैंने अपने पापा से पैसे लिए हैं 35,000 रुपए, उसमें मैंने फोन लिया है जिससे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और एक माइक लिया है 5,000 रुपए का, जो ये देख सकते हो, आपने लगा रखा है। तो ये 2 चीजें ली है मैंने, और उनसे उन्होंने 6 महीने का वक्त दिया मुझे। 6 महीने थोड़ा बहुत करके वो देते रहेंगे मुझे, पैसे थोड़ा बहुत खर्चा उठाएंगे। 6 महीने मुझे अपना काम करना है, मुझे कंसिस्टेंसी दिखानी है। जो मैंने 3 साल में नहीं किया, वो मैं 6 महीने में शायद, वो मैं 6 महीने में करूंगा, शायद नहीं, वो मैं 6 महीने में करूंगा। क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब मुझे करना ही करना है। मेरे पास अब मेरे पास बहाने नहीं है। मेरे पास अच्छा फोन है, मेरे पास माइक है, मेरे अच्छा कैमरा है फोन का। तो अब मेरे पास बहाने नहीं बचे हैं बोलने के लिए सामने वालों के लिए, सामने वाले को, कि मैं इस वजह से नहीं कर सकता। तो गाइस, मैं कल से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और मेरा क्या दिनचर्या होगा, मेरा क्या रूटीन होगी, कैसी मेरी लाइफ चल रही है, वो सारी चीजें मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आपको हमेशा हंसाने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूं। आपको अच्छी, अपने जितना हो सके मैं अपनी वीडियोस में आपको अच्छी चीजें बताने की कोशिश करूं, अच्छी चीजें, अच्छी लाइफ स्टाइल सिखा पाऊं मैं आपको। और मैं निमिष भाई से आपको मिलवाऊंगा। और वो हर ब्लॉग में, ज्यादातर वो मेरे हर ब्लॉग में रहेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ ही कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे गाइड करना है, उन्होंने, और यहाँ तक कि जो मैं कर रहा हूँ उन्होंने मुझे सिखाया है। ये भी मुझे नहीं पता था। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उनकी वजह से ही मैं आज कर पा रहा हूँ। तो अब मैं जो भी मैं ब्लॉग शूट करूंगा, जो कुछ भी करूंगा, उन्हीं के साथ ज्यादातर मैं रहूंगा। तो वो मेरे हर ब्लॉग में रहेंगे। और ज्यादातर मैं उनके घर पर ही रहूंगा, अपने घर पे बहुत कम आऊंगा। जैसे अगर मैं जब भी अपने घर पे आऊंगा तो अपनी फैमिली से, हर किसी से मिलवाऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई शुरुआत के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।